एक बार नीम करोली बाबा अपने भक्त के एकाएक भीमताल, जो कि नैनीताल में स्थित है, अपने भक्त के घर पहुंच गए। कुछ देर बाद उन्होंने अपने कुछ भक्तों को थोड़ी दूर पर बने एक बहुत पुराने शिव मंदिर में भेजा। जाओ, वहां पर एक पुरुष और एक स्त्री कमरे में बंद हैं, उन्हें लेकर आओ। जिस कमरे को महाराज जी ने बताया था उसमें बरसों से कोई नहीं रह रहा था। भक्त लोग महाराज जी के आज्ञा अनुसार वहां पर चले गए और वहां पर उन्होंने दरवाजा खटखटाया, पर भीतर से कोई नहीं बोला। लौटकर उन्होंने महाराज जी से सब बातें कह दी। तभी महाराज जी दूसरे भक्त के घर चले गए। वहां से उन्होंने कुछ आदमियों को फिर भेजा कि उनको बुला कर लाओ। भक्तों ने वहां जाकर खूब दरवाजा पीटा और चिल्लाए। तब एक अधेड़ व्यक्ति ने खिड़की खोलकर पूछा, क्या है? उन्होंने कहा, नीम करोली महाराज आपको बुला रहे हैं। पहले तो उसने साफ मना कर दिया, लेकिन बहुत समझाने पर वह व्यक्ति और वह स्त्री उनके साथ महाराज जी के पास आए। तो महाराज जी ने उनको डांट कर कहा, क्या तुम समझते हो कि भगवान को भूखे रहकर डरा सकते हो? क्या वह अपने भक्तों को इतनी आसानी से मरने देंगे? लो, प्रसाद खाओ। और उनके लिए पूरी सब्जी और मिठाई मंगाई। पहले तो वह अपनी बात पर डटे रहे कि नहीं खाएंगे, परंतु बाद में उन्होंने प्रसाद पा लिया। असल में हुआ यह था कि दक्षिण भारत के यह दंपत्ति बद्रीनाथ दर्शन करने आए थे। वे एक धनी परिवार के थे और उन्होंने सब कुछ छोड़कर जीवन के बाकी वर्ष भक्ति में व्यतीत करने का विचार किया। बद्रीनाथ से लौटते वक्त उनकी सारी संपत्ति और धन चोरों ने लूट लिया। अब उनके पास केवल इतना बचा था कि वह भीमताल पहुंच सकें। लेकिन भक्तिपूर्ण यात्रा का यह फल देखकर उन्होंने आमरण अनशन करने की सोच ली थी और अपने को उस मंदिर के वीरान कोठरी में बंद कर लिया था। इस प्रकार उनके 3 दिन व्यतीत हो चुके थे। त्रिकालदर्शी महाराज जी को यह सब मालूम होने पर उन्हें ये लीला करनी पड़ी। महाराज जी ने उन्हें मद्रास तक का यात्रा भाड़ा देना चाहा, पर वे इस तरह भीख लेना नहीं चाहते थे। तब महाराज जी ने कहा, तो अच्छा, मद्रास से पैसे भेज देना। तब उन्होंने पैसे लिए और वो मद्रास चले गए।